सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 18 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये न्यूजीलैंड में होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह विश्व कप 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण महिला रग्बी विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह विश्व कप 2022 में न्यूजीलैंड में होगा और 2022 में संस्करण महिला रग्बी विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टोपो झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को किवी के नाम से भी जाना जाता है। आगामी खेल प्रतियोगिता 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन कतर देश में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। पेरिस शहर फ्रांस में 2024 में ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 24 में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग शहर चीन में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस देश में होगा। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है कीर्ति करंथ बनी है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रोमाना सिन्हा सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाओ को दिया गया है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? चीन यहाँ पर ऐसा पहला देश बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स क्या है? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स मानव निर्मित रसायन है जो मारिजुआना में मुख्य सक्रिय संगठक के रूप में एक ही मस्तिष्क रिसेप्टर्स पर कार्य करते हैं। हालांकि वे विषाक्त हो सकते हैं और गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। और सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना है। दुनिया का पहला टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवीजन के रूप में विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा यहाँ पर ऐसे पहले पर्वतारोही बने हैं। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा यहाँ पर ऐसा पहला देश बन चुका है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया? यूएई। किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? नॉर्वे में खोला गया है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में जागरूकता फैलाना और सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। विश्व दूरसंचार दिवस 2021 की थीम है
एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। अप्रैल महीने के 10 दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को, विश्व रचनात्मक नवाचार दिवस 21 अप्रैल को, यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब ऐसा पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस एक विश्वव्यापी पहल है जो दुनिया के विभिन्न देशों में टीकों की आपूर्ति के लिए काम कर रही है। पंजाब सरकार ने कोवैक्स संगठन से जुड़ने का फैसला किया है ताकि कम कीमत पर कोविड के टीकों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाई जा सके और इस तरह पंजाब यह नई पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला, यहाँ पर मैं आपको और जानकारी देता हूँ, देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2021 में सिक्किम का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल हैं। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल भी है। सिक्किम की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 32 है। किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कॉनर मैकग्रेगर आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइटर हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन शाह यहाँ पर बने हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। बाटा इंडिया भारत की फुटवेयर निर्माता कंपनी, स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। सीईओ गुंजन शाह हैं। अजंता नियोग किस जाति की राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है? तो यहाँ पर ये असम राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है अजंता नियोग। असम की राजधानी दिसपुरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डेब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश और भूटान। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइववायर को लॉन्च किया है? हार्ले डेविडसन ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हार्ले डेविडसन
यह अमेरिका की मोटर वाहन निर्माता कंपनी स्थापना 1903 में हुई थी। मुख्यालय मिल्वॉकी अमेरिका में है। CEO जोचेन जाइटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च सिक्किम के इतिहास पर आधारित पुस्तक सिक्किम में हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड एलियंस के लेखक कौन हैं? प्रीत मोहन सिंह मलिक इसके लेखक हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। जिला 4 है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने ये खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। महिला एकल वर्ग में एगा स्विएटेक पोलैंड ने कैरोलिना पिल्सिकोवा चेक गणराज्य को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 से 23 मई के बीच मनाए जा रहे छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ इसका विषय है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टैगलाइन लव 30 है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश 193। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी हैं। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राज्य से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत अमेरिका के बीच 11वां वज्र प्रहार 2021 सैन्य अभ्यास बकलोह में संपन्न हुआ था। भारत में पहली बार हींग की खेती हो रही है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। जिला 12 है। राजधानी शिमला समर है। धर्मशाला विंटर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्य न्यायाधीश लिगम्पा नारायण स्वामी। हाईकोर्ट लोकेटेड शिमला में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 हैं हिमाचल प्रदेश की। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु हिमतेंदु है। राजकीय पक्षी जुजुराना है। राजकीय वृक्ष हिमालय देवदार है। राजकीय फूल गुलाबी बुरांस है। लोक नृत्य धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडानाच, चंबा, नाती तथा कयांग माला यहाँ के लोक नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। बांध, पंडो बांध, लारजी बांध तथा पोंग बांध व्यास नदी पर, भांगड़ा नांगल बांध, कोल बांध तथा नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर स्थित है। चमेरा बांध रावी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ गुड्डी, कनौरा तथा लाहौली यहाँ की जनजातियाँ हैं। प्रमुख दर्रे सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बाड़ा लाचा दर्रा यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार की घोषणा की है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। NBA की स्थापना 6 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। वर्तमान चैंपियन लॉस एंजिल्स लेकर्स 2020 हैं। 2021 के लिए किस भारतीय को विटली अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? नूकू फॉर्म को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विटली अवार्ड्स की स्थापना UK से थे। विटली फंड फॉर नेचर द्वारा 1994 में की गई थी। इनामी राशि 40,000 पाउंड होती है। हाल में सुर्खियों में रहा तोकाते या ताउते क्या है? चक्रवाती तूफान है। सी आपका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में चला हुआ है। दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का थीम मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लव लॉन्गर। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना, लंबे समय तक जीवित रहना है। 2020 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जाता है। 2021 का थीम चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? चीन यहाँ पर दूसरा देश बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। प्रधानमंत्री ली केकियांग हैं। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। मुद्रा रेनमिनबी है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। प्रशासक झांग केजियन है। मुख्यालय हेडियन जिला
बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? गुंजन शाह यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। बाटा की स्थापना 1894 को हुई थी। मुख्यालय लाजेन या ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। भारतीय शाखा का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। बाटा के ग्लोबल चेयरमैन थॉमस जॉर्ज बाटा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये MS नरसिम्हन का यहाँ पर निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नरसिम्हन CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय के प्रमाण के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 16 मई को मनाए जाने वाले अन्य दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 16 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? रीना टंडन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका में हाल ही में ऊंचे पदों पर नियुक्त अन्य भारतवंशी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति और 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में वहां पर विराजमान है। नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ भव्या लाल है। विवेक मूर्ति सर्जन जनरल का सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी है। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी हैं। वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ तारक शाह हैं। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव हैं। वेदांत पटेल व्हाइट के सहायक प्रेस सचिव हैं। माला अडिगा जिला बाइडेन के नीति निदेशक है। गरिमा वर्मा जिला बाइडेन की डिजिटल निदेशक है। रोहित चोपड़ा अमेरिका के ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के निदेशक हैं। अमेरिका के मैनहट्टन में आयोजित बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की ऊंची कूद में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तेजस्विनी शंकर ने यह स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो डी आपका आंसर हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? अमलराज में ये घुल जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। सिंथेटिक कैनाबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? चीन बना है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के UK प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया? सर डेविड एटनबरो को नामित किया गया। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। RBI ने हाल ही में बागनान में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच रमेश पवार बने हैं। भारतीय प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नया नाम गो फर्स्ट रख दिया गया है। मलेरकोटला पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है। हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया गया है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के विश्व के 50 महानतम नेताओं की वार्षिक सूची में जैसिंडा अर्डर्न को शीर्ष स्थान मिला है। द टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन कौन थी जिसने हाल ही में जिनका निधन हो गया है? इंदु जैन का हाल ही में निधन हो चुका है। स्टैटिक जीके की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबालमिन क्या है? विटामिन B12 है। ट्रेटा एथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होते पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबंध होता है वास्तव उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने ये तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक है।
चलते हैं फ्रेंड्स 18 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 18 मई के इतिहास में? 18 मई के इतिहास की तरफ लेकर के हम आपको चलते हैं, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 18 मई को ही जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन 1848 में हुआ था। 1912 में आज ही के दिन पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पौंडालिक रिलीज हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद 1950 में इसी दिन विश्व के 12 देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन पर सहमति दी थी। 1974 में आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। नेपाल नरेश को 2006 को कर के दायरे में लाया गया था। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव का कार्यकाल 2007 को असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया था। पासर गायक नितिन मुकेश को 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया था। भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को 2008 में उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था। श्रीलंका की सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोहियों के साथ हो रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर 2009 में कब्जा किया और लिट्ठे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण को मार डाला गया। 18 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों आइए अब आगे जानते हैं इतिहास में कौन से महान व्यक्ति के आज के दिन यानी 18 मई के दिन इस दुनिया में जन्म लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथ का जन्म 1914 में आज ही के दिन हुआ था। नॉर्वे में जन्मे मनोचिकित्सक जर्डा बॉयसन का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। डेनमार्क की संगीतकार काई वाइडिंग का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। 18 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन माहेश्वरी का निधन 1966 में हुआ था। प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव का निधन 2012 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। 18 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस 1974 से आज ही के दिन मनाया जाता है। संग्रहालय दिवस भी 18 मई को ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।